तो था सर? वो हम है वो वाले, मैं बताता हूँ क्या नाम है, कूपन वाले बंदे हैं। कौन से वाले सर? है जी, कौन से वाले? कूपन वाले, कूपन वाले। अच्छा ठीक। सर कोई डीलिंग करने का मुहूर्त होता है सर? क्या सर, क्या चीज सर? डील करने का, कोई डीलिंग करनी हो, बिजनेस डील फाइनल करनी हो, कुछ बड़ा हो? हमारा तो 2610 है, या ज्वाइनिंग अ जॉब, स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो हमें जो है डील करने तभी जाना है, घर से निकलना है जब 2610 है। टाइम तो डील का फिक्स ही होगा, तो वो भी उस टाइम पहुंच रहा है, हम भी उस टाइम पहुंच रहे हैं, तो फिर तो सेम ही बात होगी। बट हमें उस टाइम पे निकलना है जब हमारा टाइम पॉजिटिव। पैसे निकालने जाना, वैसे वो पैसे निकालने जाए तो मतलब भाई को बता दें। सर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए है? अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं मतलब, तो उसके लिए भी होगा प्लीज? तो 411, 411, ठीक है, थैंक यू। इसके साथ वो ऐड में 2610 लेवल और कर लेना साथ में, बस। अब ये बयान नहीं गया, उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है, वो तो फिर कोई जरूरत नहीं है उसकी। सर किसी को ठोकना हो और पकड़े ना जाए, मतलब किसी को उड़ाना है और पकड़े भी नहीं जाना। मीना जी, उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगी यार। क्या करूं, बोल के भाई बता क्या करें यार। राजवीर भाई बंदे भेजिएगा। सर गैस किया नंबर देखो, राजवीर बंदे भेज देगा तेरे पास, वो निकलवा देंगे सबको, जो पीटना पड़ना काम करवा देंगे तुम्हारा। किसी को पैसे निकलवाने हो है तो वो नहीं सर, ऐसा चार्ल्स चोपड़ा ने जो कहा था कि मर्डर करे थे, लेकिन चार्ल्स चोपड़ा जो असली में मर्डर नहीं करे, मर्डर करते किसी और बंदे ने। वो आज से नहीं पता किसी को कौन था वो, और ना कभी पकड़ा गया वो। अरे आपने देखो, आप मैं क्यों पढ़ते यार मुहूर्त। अब बोलो अभी ये 400 राज बनने का क्या मुहूर्त है, ये कोई सवाल यार, ऐसी बातें मत करो यार। जर्नी का होगा 511, ये एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है, ये हेल्थ पूरे के नहीं होने चाहिए यार, सो दैट यू गो यू एंजॉय। ठीक है। So first day to start the lesson शुरू करने के लिए एजुकेशन, ठीक है ना, वो कर सकते हैं ना आजकल तो। मतलब जैसे सर स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो नहीं कर सकते ना, उनका तो फिक्स डे है कि व्हेन द सेशन विल स्टार्ट। बट द वे आई एम डूइंग इट राइट, if I want to start a new session, so I should call my students on a particular day, say for half an hour. ठीक है ना? So what I can do, I can tell them to मतलब join me when the education combinations are very strong, 2, 4, 5, 9, 11. That's. But normally it can't happen because a 10 a.m. class starts at 10 a.m. only. So I cannot say that Sunday class will start at. I can do आधा घंटा तो जरूर कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा, इससे हटके है वो। सर कोई मॉन्क बनता है सर, उसके क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? मतलब ऐसा नहीं, ये मेजॉरिटी प्लैनेट्स मॉन्क है। अच्छा सर। सर वो लोग स्पीच भी देते हैं तो उसका 3 या ऐसा कुछ नहीं होगा? 3 ऐड हो सकता है, वो हो गया सकता है, वो ऐसा हो गया स्पिरिचुअल लीडर, तो उसमें 3 जुड़ जाता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, 3 सिंगल 3 ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है सर, 5, 10 and 11 प्लस सिंगल 3 इन डेट ऑफ बर्थ। सिंगल 3 का 3 तारीख को पैदा हो, 30 तारीख को पैदा हो, 13 तारीख को पैदा हो, 12 तारीख को पैदा हो, मार्च में पैदा हो, ऐसा जो आदमी है, प्लस दिस 1930 में पैदा हो, 1973 में पैदा हो, एक सिंगल 3, डबल 3 हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी शो ऑफ हो जाएगी। डबल 3 हो जाए डेट ऑफ बर्थ में, जैसे होगा 3 मार्च हो गया। ओशो का डेट ऑफ बर्थ बताना सर।
सर चेक करना पड़ेगा सर। उसको मास्टर नंबर्स कहते हैं ना वो। मास्टर नंबर अलग होता है सर, वो मैं बता दूंगा आपको। ओके। उसमें क्या चेक करना है यार, गूगल में डालो। 11 दिसंबर इस- 1931। 11 दिसंबर 1931। ठीक है, इसका सिंगल 3 है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद had 3. Osho had single 3. So if there is 3, then spirituality होती तो है, but it is more of a show off than actuality. 12 जनवरी 1963। 3 पता है स्पिरिचुअल लीडर्स में डबल भी देखने को मिलता है क्या? सर सर जिसने स्पिरिचुअलिटी करनी है वो तो अपना सोएगा सर, सॉरी वो शहर छोड़ के अपना मस्ती करे, ठीक है ना सर इसमें कोई सेपरेटिव प्लेनेट भी सपोर्टिव होता है कि लोग घर छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं? उसको नहीं, कुछ ना कुछ तो हर कोई छोड़ता ही है, सेपरेटिव कब लोगे, ठीक है ना। शो ऑफ है उसमें 3 जरूर है, योगी आदित्यनाथ में भी होगा 3, मतलब 73 का नहीं 70 का बात नहीं 73 का ही बात हो या 72 का, आई डोंट नो है 3 उसमें। सर एक क्वेश्चन सर, ये आपने जो बताया है इसमें 5 का मतलब आना मतलब जरूरी है क्या? क्या मतलब कोई जो मॉन्क है बिल्कुल एकांत में रहता है? सर 5 10 is the combination in astrology. 5 10 9 ना, 5 10 are the 9 नहीं सारे मैच हो गए, बस 5 नहीं आ रहा है आपका। वो सिंगल 3 भी आ गया है 9 10 न्यूमरोलॉजी 11 वाला। 9 10 हाँ 11 9 10 11 है, भरपूर है। तो ठीक है सर। 5 9 जो 5 मतलब सिर्फ बचपन वाले पीरियड में आ रहा है ओनली। कोई बात नहीं सर, 5 9 कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जी जी ओके सर। 5 9 कॉम्प्लीमेंट्री, डबल 3 शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी होती है। या जैसे वो योगी आदित्यनाथ 5 जून 72 लिखा है। 5 जून 72 है, जो डेस्टिनी 3 है। तो अजय बिष्टा 5 जून 1972 इज इक्वल टू 3 डेस्टिनी। ये जैसे 1 है ना, 2 1 3 2 5 1 6 3 9 और 1 10, ऐसे 5 6 11 1 12 3 हो गए। 9 को तो ऐड करना नहीं होता, 9 ऐड करोगे तो कुछ। एक डेट मैं बता रहा हूँ, 21 जुलाई 1926। सर वो जो हो गया वो 21 का तो 3 आ ही गया सर। 3 आ गया जी हाँ, ठीक है ना, डेस्टिनी मुझे नहीं मालूम था। 21 जुलाई 1926। 3 का 10 11 2 13 6 19 1। और ये तो बड़ा खतरनाक आदमी हुआ, खतरनाक मतलब बहुत पॉपुलर और बड़ा प्रेसिंग, मतलब हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। और वो हो जाता है काफी, मतलब दुनिया भागती है तो पीछे भागते तो लोग, जैसे जी जी बहुत सिद्ध मतलब दुनिया पीछे भागती गुरु है। माथी जी हाँ, जी 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 मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं अच्छा क्या है शुभ नाम? जी। उनका सुशीला जी महाराज थे। है जी, सुशीला जी महाराज। सुशीला। यहाँ तो वो मतलब ये डबल 2 होता है ना, पहले मैंने आपको शायद बताया भी था, अट्रैक्टिव बहुत होते हैं। जी 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 तो दुनिया जो है मतलब जैसा वो करते हैं वैसे करने लग जाती है। अब तो वो नहीं है, 2014 में चले गए। मगर ये उनका डेट मैंने बड़ा मुश्किल से खोजा है और टाइम नहीं पता। टाइम का मैंने अपने आप से मतलब ये सीखने के बाद मतलब टाइम भी मैंने निकाला है, वो उसमें सिर्फ 5 नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ आ गया है। नहीं 5 9 10 11 मतलब तो पूरा भरपूर है सर। 5 की कोई इतनी कोई जबरदस्ती नहीं कि हमें डालना ही है। 9 10 11 विल डू, मतलब तकरीबन वैसा आ जाएगा। हर केस कॉपी बुक केस नहीं होता सर। जी 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 ठीक है। वो सर चार्ट में बहुत ज्यादा 9 10 11 है तो सर वो ठीक है, लेकिन वो 3 होना जरूरी है साथ में। न्यूमरोलॉजी का 3 होना जरूरी है, उसके बिना नहीं गाड़ी चलेगी। वैसे सर 9 10 11 को आप क्या मानते हैं सर? बहुत ज्यादा है सर, ऐसे नहीं करना है हमको कि 9 10 11 है तो उसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं ना। मतलब हमने देखना है वो आपने समझा है सर, हर कॉम्बिनेशन का मतलब हम नहीं देख सकते हैं, पर लेकिन सर कुछ पर्टिकुलर बनता है ना सर, देख सकते हैं ना। 9 10 11 का प्रोफेशनली ठीक है, मैरिज के लिए ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए ठीक है। मैरिज के लिए मिक्स है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, सब चीज के लिए बढ़िया है। सर मेरे बेटे की कुंडली में है सर 9 10 11 8 ऑफ प्लेनेट में है सर, और वहां साथ में 1 6 10 बहुत है।
अब जो सर बड़ा नहीं सर, प्रोफेशनली जैसे बहुत राइज कर देते हैं ना सर, हाँ, तो बीवियां फिर छोड़ शादी भी जाओगी सर, वाइफ भी वेल प्लेस्ड होगी तो इकट्ठे नहीं रहते, ऐसा हो जाता है ना। अब मेरा दोस्त मतलब सीनियर है, वो सी है, तो अब मैंने उसको कह दिया यार मैं खाते खुते करा रहा हूँ यहाँ से, आई एम नॉट सेटिस्फाइड यार, लेट कर देते हैं, फिर वो सही तरह से खाते बनते भी नहीं, हैफसड वे में बिल्कुल एंड में 31 मार्च को जाके हम वो क्या नाम है टैक्स भरते हैं, टैक्स का साला 70-80 हजार रुपया तो ब्याज ही हो जाता है। मैं कहा यार वो है मैं कर दूंगा ना। अब नियरनेस बढ़ने लग जाती है, फिर पता चलता है अब भरजाई है वो, शी इज पता नहीं प्रेसिडेंट ऑफ पता नहीं कौन से होटल की चेन, शी लिव्स इन बैंगलोर, ही लिव्स इन दिल्ली, डॉटर लिव्स इन यूएसए। तो अब जितने आप बड़े आदमी हैं उतना ज्यादा मैंने देखा है कि मैरिड लाइफ जो है ना वो नॉर्मल सी नहीं चल पाती है ना। ये 1911 का मतलब यही हो जाएगा कि बिकॉज ही विल बी बिग मैन, हिज वाइफ, अब अनपढ़ बीवी से तो शादी नॉर्मल ग्रेजुएट से होगी, वो भी कुछ करती होगी, अब उसके भी कमिटमेंट्स हैं, आपके भी कमिटमेंट है, दोनों चले जा रहे हैं। अब जो शादी की कमिटमेंट है वो फिर वो फेरे तक सुनने तक होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। कमिटमेंट्स इतनी हो जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रहा है बहुत, ये हो जाता है और कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं सर, ये हो गया हमारा जैसे मतलब मुहूर्त हो गया। अब इसमें अगर आप इसको देखोगे तो सेम हाउसेज है सर जो पॉजिटिव है, सेम ही हाउसेज है जो नेगेटिव है। मोस्टली मोर और लेस। तो इसका मतलब ज्यादा सिर खपाई की जरूरत नहीं है, 6-8-12 नहीं करना, मोटा मोटा अगर भूल भी जाए हम तो उस समय पे काम शुरू नहीं करना, बाकी कर लो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आ गए हम, ये तो हो गया सर जी, वी आर डूइंग कि हमें ये टाइम निकालना है। अभी डेट की बात रहेगी, डेट की क्या बात रही थी कि पहली चीज जो हमने फर्स्ट है मुहूर्त का फर्स्ट रूल जो है अवॉइड 8, 17, 26 डेट्स। ये हम डेट्स नहीं लेंगे, मतलब जो 8 तारीख है मतलब फरवरी, 17 फरवरी, 26 फरवरी वी विल अवॉइड। दूसरा अवॉइड सज्जन राहु केतु दशा। तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, सर खाली दशा अवॉइड करेंगे, भुक्ति चलने देंगे। आप दशा भुक्ति का नहीं कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली करेगा ना तो समझ में आया। तो जिस चीज का हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर हम सिर खपाई करने की जरूरत है। सर ये मुहूर्त की दशा कह रहे हो या वैसे? मुहूर्त की दशा जैसे हमारी क्या दशा चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं भाई। अब राहु की मेरी दशा शुरू हो गई, मैं हूँ 22 साल का, अब 18 साल ना मैं तो शादी करूँ ना कार खरीदूं, बस हो लिया फिर तो ले कर लो बात, वो नहीं है ना यार। सर एक क्वेश्चन, ये जो है एक मिनट सर, ये जो है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस टू इफ कैन बी कंसिडर्ड फाइन, नहीं तो दिस इज एनफ। 8, 17, 26 सिर्फ ये होता है कि उस दिन कोई ना कोई चीज जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी हो जाती है, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी नेगेटिव ना हो जाए, बरसात पड़ जाती है बड़ी तेज, ना बरसात वाले दिनों में कई बार हो जाता है ना, तो उससे सारा प्रोग्राम खराब हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी बताइए सर आपने 8, 17, 26 का जो बताया अवॉइड करने के लिए, पर जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है उनके लिए सुटेबल होगा कि नहीं होगा? सर फिर थोड़ा डीप में जाएंगे। डेस्टिनी 8, हाँ फॉर डेस्टिनी 8 इज ऑस्पिशियस, बस इसके लिए ऑस्पिशियस है, बाकियों के लिए नहीं है। सर डेस्टिनी मींस टोटल डेट ऑफ बर्थ joint? या 15 अगस्त 1947 is equal to 8. I am also 8. My destiny is also 8.
इसके लिए 8 जो है वो पॉजिटिव है। जैसे 26 जनवरी जो है हमारे देश के लिए पॉजिटिव है, मतलब 15 अगस्त 9 नहीं जोड़ेंगे 9 जोड़ो ट्रेन में। अरे जोड़ तो फिर जोड़ तो मतलब 26 मान लीजिए, जैसे अभी भी देखा आपने 26 ऑस्पिशियस थी, वो खालिस्तान का झंडा लग गया था। सर एक मैंने आपका वीडियो देखा था, आपने बोला था जिनका डेस्टिनी 8 होता है उसमें 44 एज 53 की एज में उनको एक बार सेटबैक होते हैं, मतलब 0 हो जाते हैं वो लोग। हाँ ये 26 की एज में भी होता है सर, या आफ्टर 30 ऐसा? 53 हो नहीं 26 सर, कैलकुलेशन है। मेरी बात सुनो, ये भी बड़ा डीप है, मतलब न्यूमरोलॉजी भी। जैसे डेस्टिनी 8 है, जैसे मेरा डेस्टिनी 8 है, तो ये एक बार 0 होंगे। 8 की जब डिवीजन पे 0 हो जाए, जैसे एक डिवीजन जो मतलब 8 आ जाए ये बर्थ में। 17 साल की एज में तो आदमी कुछ होता ही नहीं, 26 साल की एज में भी कुछ बना नहीं होता, तो 35 साल की एज में कुछ बनेगा, या 44 साल की एज में कुछ बनेगा, या 53 साल की एज में कुछ बनेगा। उसके बाद तो खैर एज रह ही नहीं जाती उसकी। तो एक बार जब 0 होगा तो 17 में तो 0 हो ही नहीं सकता सर, वो तो पहले ही 0 है। वो 17 साल में स्कूल में ही है, 0 ही है, मतलब देखा जाए तो सोशल स्टेटस तो कुछ नहीं है ना। 26 साल में तो ये जस्ट स्टार्टेड हिज लाइफ, तो 35, 44 और 53 ही विल बी 0। तो ज्यादातर केस में 35 और 44 होता है बाय जनरल कॉमन सेंस, क्योंकि 24-25 पे समझ लो आदमी ने काम शुरू किया, 35 में आगे उसको कोई बोर जोड़ का झटका लगा, 35 या उसके आसपास। लेकिन दिस कैन बी कैलकुलेटेड, वेदर इट विल बी 35 और 44 इट और 53, दिस कैन बी कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेट हो जाएगा, उसका न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है पहले पर। न्यूमरोलॉजी से इसमें दशा नहीं मैटर करती, जैसे दशा अच्छी हो तब भी हिल जाएगा बंदा। कौन सी? ये जो आपके नंबर्स चल रहे हैं जो अराउंड 44 53 एज में, 35 44 में कौन सा नंबर जो आपके प्रोफेशन वगैरह के चल रहे हैं, या जो भी नहीं, ज्योतिष के नंबरों की बात कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी के नंबर? नहीं सर, ये नाड़ी ज्योतिष की। सर नाड़ी ज्योतिष उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं सर, 35 और 40 में अगर दशा भुक्ति अच्छी हो तो भी डाउन हो जाए। अभी जब करोगे तो पता चलेगा। सम टाइम वो होता है ना, द टेस्ट ऑफ द केक लाइज इन ईटिंग। तो वो अभी समझाऊंगा तो मेरा कंफ्यूज जाओगे, अभी कुछ बताऊंगा, कुछ स्टेटमेंट देते कंफ्यूज जाओगे, भाई ये कर क्या रहा है, ये बढ़ा के आ रहा था, कुछ और बोल रहा है। कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है वो, सप्लीमेंट ही करती है उसको, कॉम्प्लीमेंट ही करती है, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होती। लेकिन वो पता चल जाती है ना, जैसे आप कह रहे हो 35 में पॉजिटिव चल रही है, तो फिर 44 में नहीं चलेगी या कहीं नहीं चलेगी, वो पता चलेगा। और उसको न्यूमरोलॉजी कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, वो कहता है कॉम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन 0 भी कितना 0 होगा वो भी पता चलेगा, करके पता चलेगा। कैसे समझाऊं, तो करके बता, करके होगा ना। तो उसकी दशा भुक्ति अंतर अलग चलती है, इसकी अलग चलती है, सबके अपने अपने गेम है, और दोनों चलते हैं हैंड इन ग्लव्स है, हैंड इन ग्लव्स। और जैसे अभी तक मैंने पढ़ाया, सुबह बात भी हो रही थी प्रवीण जी से, तो आप अभी सोचोगे कि मैंने पढ़ाया क्या है, तो आप नाराज भी हो सकते हो, मेरे को पढ़ाया कुछ नहीं मैंने, और एक्चुअली मैं पढ़ाता भी कुछ नहीं। तो अगर हम थ्योरी की बात करूँ, तो अगर आप मेरे को, मैंने अभी आज तक जो पढ़ाया, पिछले 4-1 महीने हो गए होंगे, थ्योरी के नाम पे अगर आप लिखोगे तो आप A4 पेज में ही लिख सकते हो, उतने में ही लिखा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई दी। लेकिन अगर उसको फिर अगर और थोड़ा सा थ्योरी को जो है वो क्या कहते हैं निचोड़ते हैं, तो यही पता चलता है कि 6-8-12 खराब है, बस बाकी ठीक है भाई। सर किसी की लाइफ में ये 3 बार भी आ सकता है, जैसे 44 पे भी आ गया, 35 पे भी आ गया, 53 में फिर आ गया। एक बार आएगा ना। एक मैं बात पूरी कर, तो मैरिड लाइफ तो 6-8-12 खराब, अबॉर्शन तो 6-8-12, लिटिगेशन तो 6-8-12, प्रोफेशन खराब तो 6-8-12, फाइनेंस खराब तो 6-8-12, डेब्ट तो 6-8-12, हेल्थ खराब तो 6-8-12। तो इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे? तो देयर इज नो वे इन एस्ट्रोलॉजी, इन एनी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, टू डिस्क्रिमिनेट इट। सभी को डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल है।
उसको बहुत इजी हो जाता है आगे न्यूमरोलॉजी में ऐड करके, तो वो कॉम्प्लीमेंट करती है कि जैसे मैंने बताया ना ये टाइम टफ है, तो टफ किसके लिए है वो क्लैरिटी हो जाती है, दूसरे के लिए ठीक चल रहा होता है। मतलब जैसे लिटिगेशन चल रहा है लेकिन आदमी कमा भी रहा है, फाइनेंशियली ठीक है, लिटिगेशन भी हो गया, फाइनेंशियली भी खराब हो गया, ये भी हो सकता है, प्रोफेशनली ठीक हो गया, मैरिड लाइफ खराब चल रही है, तो ये बाद में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से क्या हो रहा है। अब आपका जो नया सवाल आ गया कि 35, 44, 50 सब में खराब होगा ना, दिस rule is for destiny 8 only, not for other people like person like me, कि एक बार मैं जीरो हुआ, उसके बाद जीरो होने के बाद फिर अब मुझको कोई जीरो नहीं कर सकता, फिर ग्रोथ ही होती है। जैसे 35 में जीरो हो गया, फिर वो बढ़ता जाएगा जिंदगी में, फिर कभी पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। ये थंब रूल है, थंब रूल का मतलब अराउंड 100%, 99%, तो एक आधा बिरला हो गया तो मैं कह नहीं सकता, और वो पता चलता है क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं जीरो हुआ था 2003 में, 2003 से लेकर 2009 एक पीरियड जो 2003 से होना शुरू हुआ, मतलब एकदम से तो नहीं होता ना। 2003 में पहला झटका, फिर 4 में दूसरा झटका, 6 में तीसरा झटका, 7 में और झटका, 9 में झटके में झटका। न्यूमरोलॉजी की दशा भी सर मैंने 26 की एज में देखा है सर, ये मेरा 8 है डेस्टिनी और सब। नहीं सर, सबके लिए अलग है ना सर, मैंने कहा हो तो सकता है, बट वो पता चलेगा ज्यादातर केस में 36, 35 और 44 ही हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। मेरी बात ठीक है? मैंने बहुत अर्ली एज में अर्निंग शुरू की थी सर, 20th की एज में, 26 में मैंने बहुत बड़ा सेटबैक देखा। हाँ वही मैं कह रहा ना कि भाई आपने कर ली, बट नॉर्मली इट डजंट हैपन। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन मतलब लाइफ। ज्यादातर लोग जो मिडिल क्लास के हैं, जो हमारे बच्चा जो है जब तक कॉलेज क्लियर नहीं करेगा तब तक हम उसको कहते नहीं कि तू जॉब कर या कमा के ला, कहते तो खैर उसके बाद भी नहीं है, तो वो तो जॉब शुरू करेगा, कुछ कमाएगा तभी तो जीरो करेंगे उसको, पहले कुछ कहीं तक जाएगा फिर तो जीरो करेगा। मतलब ये बात है। तो आपकी बात ठीक है, यू स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 20, सो यू हैड अ बिग सेटबैक इन 26। स्टार्ट या 30 साल के हिसाब से तो होगा ही। वही बात। चलो अब वापस चले जाते हैं। सर एक डेट लिखिए, और एक डेट सर, 3 जून, एक डेट सर, 3 जून 1997, 97। आप क्या कर रहे थे? ये पहले बेटा बहुत मतलब बेटा है जी, एक्सट्रीम चल रहा है ये, पहले बहुत एक्सट्रीम मतलब राइज किया, फिर अब एक्सट्रीम मतलब जीरो है। सर 8 का ना ये लाइफ में नेचर होता है, वो पता चल जाता है कब डाउन है कब। लाइफ इज अप एंड डाउन, और एक्सट्रीम होता है, बंदा भी एक्सट्रीम होता है, ये बंदा भी एक्सट्रीम है जी हाँ, एक्सट्रीम है, सब कुछ एक्सट्रीम चल रहा है, ये एक्सट्रीम है लड़का जो है ना जी जी। अब मेरी लाइफ भी एक्सट्रीम रही है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात ज्यादा कर रहा हूँ, तो एवरीबॉडी नोज मी, जी जी जी, एवरीबॉडी डजंट नो मतलब योर सन, तो इसीलिए मैं नहीं कह रहा। बट ये मतलब वो 3 का एक और बेनिफिट होता है सर, जो आपको रहेगा सारी जिंदगी, श्रवण पुत्र रहेगा डेस्टिनी 8 की वजह से और 3 की वजह से। श्रवण पत्र तब पता चलता है जब शादी होती है, उससे पहले नहीं पता चलता। उससे पहले तो बाप से लड़ते भी हैं बच्चे, सब कुछ करते हैं, माँ से भी लड़ते हैं, नहीं वो तो कोई बात है। अरे सर 8 में तो जिंदगी में जो होता है सब बड़ा ही होता है सर, मतलब लंबा ही चलता है, वो रुकता तो है ही नहीं सर। मेहनत आती है तो सर लोग बैठे बैठे ऑर्डर ले जाते हैं, और मैं महीनों घिसने के बाद ऑर्डर नहीं आता है मेरे को सर, वही सेम चीज पे। कौन बोल रहे हैं? सौरभ बोल रहा हूँ सर। अच्छा। हम सेल्स में है सर, मैं कंपटीशन देखता हूँ सर, किसी को बैठे बैठे ऑर्डर आता है, मैं महीनों मेहनत करता हूँ तब उतना बड़ा ऑर्डर मेरे को आता है। हाँ वो एक्सट्रीम होता है, मेरी जिंदगी बड़ी एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम होता है सर। वो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब ये नहीं कि मैं वो बहुत अच्छी पढ़ा रहा हूँ या बहुत बुरी पढ़ा, मैं अलग हूँ लोगों से। आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल डूइंग इन द साइंस। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन इज मोस्ट पावरफुल, उस पे ही ज्यादा ध्यान देना है। ये दो सेटिस्फाई हो जाए बहुत अच्छा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा जो हमने करना है। अब आ गई जो
कौन से डेट में मुहूर्त हमको निकालना है। तो मंथ तो क्लियर हो गए, 4 महीने हो गए, 15 दिन श्राद्धों के गए, 15 दिन मलमास के गए। ये पहले नहीं जाया करते थे, लेकिन अब यह नया सिस्टम इन्होंने निकाल लिया है कि व्हेन सन विल बी इन दी सेजिटेरियस, सो दिस इज अ बैड पीरियड। क्यों बैड पीरियड, कुछ नहीं कह सकते, इसका कोई जवाब नहीं है। अब वो कहते हैं नहीं सन ने जुपिटर को झुलसा दिया, पता नहीं कैसे झुलसाएगा, वो इतने दूर प्लेनेट बैठे हैं वहां तक, तो उसकी सन की लाइट भी पता नहीं पहुंचती, उनकी तो पहुंच रही है हमारे तक, सन की उधर तक पहुंच रही, कोई मालूम नहीं है कैसे झुलसा रहा है, मालूम नहीं। खैर एनीवे वो खत्म हो गया। तो 4 और 1 5 और 5.5 महीने तो गए, ठीक है। फिर वो वाली जो बात है वो गलत है, जो अभी आप बात कह रहे थे कि ना, जैसे कि भाई लड़का लड़की का भी डेट ऑफ बर्थ या मंथ कोई फायदा नहीं सर वो देखने का, उसमें कुछ निकलना नहीं। कि लड़का लड़की का हमने देखा कि भाई इस मंथ में पैदा हुए तो उस मंथ में शादी नहीं होनी, तो 5.5 महीने पहले ही गए हुए हैं लड़का लड़की। फिर कई कहते हैं सास ससुर का भी देख लो, उसमें भी नहीं होता। तो 4 हो गए सास ससुर, 2 हो गए लड़का लड़की, 6 महीने, 5.5 महीने वैसे हम नहीं कर रहे, और एक मलमास भी हो गया, 12.5 महीने शादी नहीं करेंगे, बाकी कर सकते हैं हम। ये क्या बात हुई यार, कुछ नहीं। आप इन 4 महीनों में भी कर सकते हो, आप श्राद्धों में भी कर सकते हो, आप मलमास में भी कर सकते हो। तो मेरा कहना तो यह है कि जब सब नहीं कर रहे आप तभी करो। घोड़ी भी सस्ती, बैंक्वेट हॉल भी सस्ता, पंडित भी फ्री, और सबसे अच्छी बात है हनीमून की जगहें सारी वो खाली मिलेंगी, सस्ते में मिलेगा। तो जो समझ लो आप 50 लाख की शादी करने जा रहे हैं, 25 लाख में बढ़ जाएगी और लोग भी पूरे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये उल्टी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर वही बात है कि डेट निकालने का हमारा कोई तरीका नहीं है, हमारे हिसाब से सब वही वापस बता रहा हूँ सेम है। बाकी तरीका है योग, कर्ण, तिथि, वार, नक्षत्र। तो ये पंचांग में 5 चीजें हैं, योग, कर्ण, तिथि, वार, नक्षत्र। तो जो डेट निकाली जाती है वो इसके बेस पे निकाली जाती है। पंचांगों में जो डेट है वो योग, कर्ण, तिथि, वार, नक्षत्र के बेस पे निकाली जाती है। पुलके जी तिथि पता है आपको, व्हाट इज तिथि? नहीं सर। ठीक है, पहले मैं जो पता है वो हटा देता हूँ, ठीक है। वार तो पता ही है, बुधवार, सोमवार, ठीक है ना, तो हटा देता। तो एक जनरल पंडित जी कहेंगे कि भाई शनिवार नहीं करनी शादी, शनि ठीक है, बुध सब शुद्ध जी, सरदार संडे को ही करेंगे, खैर उन्हें तो मुहूर्त निकालना नहीं, ठीक। तो कुछ डेज जो है आर नॉट ऑस्पिशियस, ऐसे बुक्स में लिखा है सम डेज आर नॉट ऑस्पिशियस फॉर दिस थिंग, सम डेज आर नॉट ऑस्पिशियस फॉर दिस थिंग। भाई ये डेज जो है गृह प्रवेश के लिए ठीक नहीं, ये डेज जो हो गए वार जो हो गया वार वो विवाह के लिए ठीक नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नक्षत्र पता ही है आपको, है ना। तो वो नक्षत्र के नाम होते हैं सर, विशाखा, विशाखा, अंटम, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ऐसा। तो जिस दिन रोहिणी नक्षत्र चल रहा है तो ये नहीं करना, ये चल रहा है तो वो नहीं करना, वो भी सेट रूल्स है, कोई भी वो बंदा उनके सेट रूल्स। तो कहने का मतलब 7 दिन में समझ लो हमने 1 दिन हटा दिया या 2 दिन हटा दिए, तो 5 दिन रह गए। 27 नक्षत्रों में से हमने 1/3 नक्षत्र निकाल दिए, तो 5 दिन में से भी कुछ नक्षत्र निकलेंगे, तो मतलब अब समझ लो कि 3.5 दिन रह गए। बाकी अब तिथियां और ये बच्चे, ठीक है ना, ये मैं बताता हूँ व्हाट इट इज। तो पहले तिथि पढ़नी पड़ेगी हमको, तिथि का अर्थ मैं समझाया था। समझ लो सन ने लियो 3 डिग्री, मून ने लियो 3 डिग्री, एग्जाम्पल होंगे, ठीक है सर। ये अमावस्या समाप्त हो गई, स्टार्ट नहीं हुई, समाप्त हो गई। अब आपको पता है कि मून
तेज चलता है सन से, तो मून पहुंचा लियो 16 डिग्री, सन पहुंचा लियो 6 डिग्री। अब ये जो डिफरेंस हो गया, ये हो गया 12 डिग्री। तो यहाँ पर जब वो 3-3 डिग्री हुआ, वहां से जब मून आगे की तरफ भागा, तो इसको हम कहेंगे प्रथमा। फिर ये लियो 16 में 12 और 13 में और डालू, ऐड करूंगा, समझ लो अप्रोक्सीमेटली। ये हो गया लियो 5 डिग्री। अब डिफरेंस कितना हो गया? 24। तो ये 12 डिग्री हो गए, ठीक है, टोटल 24 हो गए। तो 12-12 आगे चलता चला जाऊंगा। दिस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल वॉच। हमारे जो ऋषि मुनियों ने या एस्ट्रोनॉमर्स ने, जब हम टाइम बात करते थे तो मैकेनिकल वॉच नहीं होती थी, तो एस्ट्रोनॉमिकल वॉच यूज करते थे। तो तिथि का मतलब हो गया सन और मून की रिस्पेक्टिव मूवमेंट। तो जब कंजंक्ट हुए वहां से प्रथमा, अब ये शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। 0 से 12 प्रथमा, 12 से 24 द्वितीया, 24 से 36 तृतीया, 36 से 48 चतुर्थी, 60 पंचमी, 72 षष्ठी, 84 सप्तमी, 96 अष्टमी। ऐसे चलते हैं, बस इतना कर लो, तुम्हें गुजारा कर लो। और 180 डिग्री जब कंप्लीट हो गया तो ये पूर्णिमा कंप्लीट हो गई। फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, तो 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष। अब ये जो सन लियो मून लियो इकट्ठे हुए, इस समय पे हो सकता है इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो पुलके जी 5.5 घंटे माइनस कर देंगे, सॉरी 5.5 घंटे ऐड कर देंगे हम, तो ऑस्ट्रेलिया में 5:30 बज रहे होंगे। एट डिफरेंट, पर्थ में अलग होगा, सिडनी में अलग होगा, न्यूजीलैंड उसके आगे चलेगा, उसमें तो रात होगी। तो इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक अलग होगी, अर्थ के ऊपर डे नाइट का अलग चक्कर होगा, कहीं किसी का दिन होगा, किसी की रात होगी, हमें नहीं मालूम। ठीक है, मेरा पॉइंट है। ये तिथि है, तो ये तिथि का भी है कि भी इसमें क्या होता है कि जो प्रथमा तिथि होती है, इसमें इन्होंने 12 डिग्री का डिफरेंस जैसे कहाँ पर आया? 12 इन बिटवीन मून एंड सन। सन और मून के रिस्पेक्टिव। तो बढ़ नहीं गया ये? फिर 14 नहीं हो गई है? मतलब ये ज्यादा नहीं हो गई है? 24। अच्छा, वो 29 - 5, अच्छा 24, 12 और 24, फिर 36 और 12 डिफरेंस, एक तिथि पूरी होती है ना, 12 डिफरेंस। 12 डिग्री की तिथि। लियो फिर ही हो जाएगा, वर्ग को समझ लो 13 डिग्री और हमने कर दिया, 11 12 और ये हो गया लियो 6, तो ये 12 डिग्री और होगी, 36 डिग्री हो गया टोटल 36। ऐसे ठीक है। अब तिथि तो ये कहते हैं कि भाई जैसे चतुर्थी है तो इसमें नहीं करनी शादी, है रिक्त है, ये जो काम होगा वो रिक्त हो जाएगा, मतलब खत्म। जय बीवी जीतनी हो तो तृतीया अष्टमी या त्रयोदशी पे जाओ, थैंक यू। नंदा भद्रा ठीक है भाई, जो ऐसे जो शादी ब्याह के काम के लिए नंदा भद्रा इज करेक्ट। तो 1/6-11 नंदा होगी, 2/7-12 भद्रा होगी, तो ये हो गया 2/5, तो ये हो गई 40%। तो 40% तिथियों में ही विवाह हो सकता है, 40% तिथि में हो सकता है, 60% वार में हो सकता है, 70% या 50% नक्षत्र में हो सकता है। पूर्णा में हो सकता है, पूर्णा में तो कार्य पूर्ण करना से आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन पूर्ण करना। मेरी शादी पूर्णा में हुई ना, तो शादी जो है वो जैसा वो कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ इसमें भी कर लो, इसमें
मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं बोलो मम्मी। उनका आपको वो पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू नहीं। समझा रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सेम है, ठीक। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, जब जीना है 100 वर्षों। मुझे कील है ना, मैंने मतलब जब भी कर लो यार ठीक है, जब जागो तब सवेरा है, तो कहने का मतलब 25 साल की लड़की हुई, 28 साल लड़का है, दोनों को लग रहा है कि वी आर गुड, आपको ठीक लग रहा है अभी दोनों मैरिड लाइफ में, आज करेंगे कल कर लें, अभी फरवरी चल रही है, ठीक है, मौसम ठीक है, बच्चे आज एग्जाम तो होने नहीं, खास बात है नहीं, देख लो यार जब बैंक्वेट हॉल मिल जाता है, व्यवस्था कब कर सकते हो, कितनी देर में भी कपड़े शपड़े खरीदे जा सकते हैं, तो फटाफट हो जाता है, कोई बात नहीं है, कोई साड़ियों पे फॉलें लगानी नहीं किसी ने, पहननी नहीं है साड़ी आज, है ना, तो सुविधा देखनी है, विच इज प्रैक्टिकली करेक्ट, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना, गर्मियों में क्यों नहीं करनी चाहिए, वो ठीक नहीं है, तो ये महीने ठीक नहीं होते। तारा डूब गया जी, एक और हो गया, ये इसके अलग छोड़ के, तारा डूबना होता है वीनस कंबस्ट, तारा डूब गया, तो ये तारा डूबने का मतलब वीनस कंबस्ट तब भी नहीं करनी, तो वीनस कंबस्ट है तो कोई मतलब थाईलैंड खुला हुआ है, वीनस कोई कंबस्ट नहीं है, ठीक है, दारू बिक रही है, कौन से दिन नहीं बिक रही, भाई 2 अक्टूबर को ड्राई डे आया तो 1 अक्टूबर को खरीद लेते हैं सारे, अब भीड़ देखो, मैं तो बच गया, 30 जनवरी की बात है, 30 जनवरी को वो होटल में था, तो बोला जी आप अगर वो करना चाहते हो, इफ यू वांट टू गिव सरप्राइज टू योर वाइफ, हैव अ कैंडल लाइट डिनर, तो वी कैन अरेंज दैट, कर दो जी, तो बोला जी 15,000 रुपये प्लस टैक्स विद वाइन की बोतल और ये सब, अब 15,000 सुन के मैंने कहा जल्द दफा करो, मैं कौन सा साला हनीमून पे आया हूँ, 30 साल पुरानी शादी होगी, दफा करो। 15,000, मैं कहा वेयर इज दिस द स्विमिंग पूल, मैं कहा नो आई डोंट वांट इट स्विमिंग पूल, एक्चुअली आई वांटेड टू हैव ऑन बीच। कहानी तो कोई सुना है भाई, 15,000 कहाँ खर्च करेगा, ऊपर से टैक्स अलग बोल रहा है साला, वो 36% टैक्स ले लेगा, टैक्स कौन सा कम होगा, हाँ वो तो वाइफ भी आ गई, बोलती अभी इसके सामने बात नहीं करनी ना, यू वांट टू गिव सरप्राइज ना, मैं यार वो तो हमेशा सरप्राइज रहती है हमारी बातों से, अब इसमें कौन सी सरप्राइज वाली बात है, अच्छा हो गया उस दिन 30 थी, फिर थोड़ी देर बाद आई मेरे से, मेरे को मैं गया वापस आई, बोलते सर आज कर नहीं पाएंगे हम, वो आज ना ड्राई डे, मैं कहा अच्छा फिर ठीक है चलो, पैसे बचे साल। अच्छा फिर मैंने वो टैक्सी वाले को बुला लिया, मैं कहा यार कोई रेस्टोरेंट है बीच के पास, बोलता हाँ सर है, तो बोलता मैं कहा यार तू आज ही ले जाइए यार हमें, बोलता सर मैं 500 रुपये से जो फिक्स किया था ना भी सारे जगहों का घुमाने का, तो बोलता मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा, मैं तो दबाकर 500 ले लियो, अब वो अपने पसंदीदा जो भी वो था क्या नाम है रेस्टोरेंट को ले जाएंगे ऑब्वियसली, बट दैट वाज गुड, वो ले गया, उसने बीच पे हमको कुर्सी में ही डाल दी, और साथ में मोमबत्ती ना वो पता नहीं कैसी वाली होती है बैटरी वाली, तो सेल डाला हुआ उसमें, वो ऐसी बड़ी सी कैंडल सी जला, मैं ले हो गया कैंडल लाइट डिनर। 1926 रुपए लगे। ठीक है, इसमें सूप भी हो गया, स्वीट डिश भी हो गई, ये भी। तो कॉमन सेंस, मेरे कहने का मतलब कॉमन सेंस बड़ी जरूरी है, ये कॉमन सेंस यूज नहीं है, जोशियों की प्रॉब्लम है, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस है, उसका मतलब बात तो मजाक में कर लेते हैं लेकिन बात समझने वाली है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो बोला, वो तो सर आपने क्या पढ़ाया हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि शादी कब करनी है, बेटे का ना मैं भी सोच रहा था आपने पढ़ाया क्या। हाँ वही मुझे खुद नहीं पता मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो तुझे क्या पता चलेगा मैं तो आया बोलता सर जी ये जो है कार्ड है बेटे का, शादी पे आना है, और सगन आपने देना नहीं, अरे ऐसा सगन तो नहीं, बोलता सर आपने नहीं देना, वो तो वैसे ही बड़ा प्रॉफिट हो गया आपकी बातों से, बोलता वो सिंधी हीरानंद घोड़ी वाले के पास गए, तो उसने कोई डिस्कशन वो कह रहा था कि वो मतलब चैरियट होता है ना आजकल 4 घोड़ों वाला है,
या 2 गुणों वाला whatever। तो वो बातचीत चल रही थी, हम भी वो चैरियट ही बुक कराने गए थे, तो हमें नहीं पता चैरियट इतना महंगा बुक होता है, हमें क्या मालूम, हमने कहा बच्चे चैरियट वाले बैठो, चैरियट 4 घोड़े पे बैठ जाओ, उसमें क्या बात। तो वो बोलता है उस पर डिस्कशन चल रही कि वो कह रहा 2,01,000 रुपए, ये बड़ी पुरानी बात है, मतलब ये 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरे को उसका 15 साल पुरानी बात हो। वो मांग रहा 2 लाख रुपए, वो कह रहे 1.5 लाख रुपए, तो मतलब कर करा के 1,81,000 के अंदर फाइनल हो गई। वो तो हमारी बारी थी, हम तो सोच के ही नहीं गए थे कि भाई 2-2 लाख भी लगते हैं। तो बोलता है आपने बताया था जिस दिन शादी सब ना कर रहे हो उसी दिन शादी करनी है। बोलता है हमारी डेट पूछी, बोलता है आपकी क्या डेट है, बोलता है उस दिन तो साया नहीं है, मैं आपको सस्ते में दे दूंगा, आप बोलो क्या दोगे। मैं तो 5,000 रुपए दे सकता हूँ। बोलता है यार 5,000 रुपए तो बहुत ही कम है, 50 तो कर दो। बोलता सर 21,000 में फाइनल हो गया, 1,60,000 तो यहाँ बच गए, बाकियों को तो पूछो मत। मतलब दिस इज भाई, मैं एक और था, मतलब मेरा बेटा है वो होटल इंडस्ट्री में, मैं भूल जाता हूँ भाई मेरा बेटा होटल इंडस्ट्री, अब तो खैर छोड़ दिया उसने, और है भी इसी में ये मैरिज वैरिज बुक करना ये सब। तो किसी की शादी थी, तो मैंने उसको कहा, बेटे ने भी जाना था, मैं कहा बेटा देख वो वाला रास्ता से निकल जाएंगे जहाँ पर भीड़ कम हो, देख लियो। मैं कहा शादी है, तो शादियों में ना मतलब दिल्ली के अंदर मतलब बहुत भीड़ होती है। बोलता है पापा आज शादियां नहीं है, आप ही ने मुहूर्त निकाला होगा। निकाला तो मैंने ही है। बोलता मेरे को पहले पता चल गया था। बोलता इन कार्ड आया ना जैसे इनका, तो मेरे समझ में आ गया पापा आपने निकाला होगा मुहूर्त। मैं कहा मैंने निकाला। तो हमने यही देखना कि भाई किसी भी ना सर इसमें कोई ज्यादा ये योग करनी तिथि शायद सिर खपाने की जरूरत नहीं है। आप अभी जो दिसंबर आने वाला ना, किसी भी टेंट वाले से फोन करके पूछ लो कि शादियां कब है, टेंट वाला को बता देगा, घोड़ी वाला भी बता देगा, उसको पता है साया कब है तो रेट कब के बढ़ाने हैं। He knows that। मैं ये नहीं कह रहा इन सबका अपना कोई नेक्सस है, इट इज द वे दे आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, वो करते चले आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जो तिथि होगी। जो कर्ण है इज हाफ तिथि, मतलब 50% उसके हाथ में कर देते हैं, तो हाफ। इनके नाम है, कर्ण के नाम होते हैं, तैतिल, क्या क्या वृष्टि, तैतिल, ऐसे कुछ करके नाम होते हैं। तो ये वाला इसके लिए ठीक नहीं, वो वाला उसके लिए ठीक नहीं, ऐसा कुछ उनका सिस्टम है। क्यों ठीक नहीं ये नहीं पता। योग जो हो गया एडवांसमेंट ऑफ मून फ्रॉम 0 डिग्री एरीज, जैसे सन और मून में 12 एडवांसमेंट ऑफ मून 12 डिग्री ईच है ना। तो मतलब जैसे वो होता मून सन से 12 डिग्री आगे चलता चला जाए तो तिथि होती जाती थी। इसमें एरीज से 0 डिग्री से मून 12 डिग्री आगे चलता जाएगा तो एक योग फॉर्म हो जाएगा। इस योग के भी नाम है, जैसे विश्वम प्रीति, इस तरह ऐसे कुछ नाम है। तो कहने का मतलब अगर आपने शादी करनी है तो समझ लो 40% योग काम कर रहा है, 60% तिथि काम कर रही है, 50% नक्षत्र काम कर रहा है, और कर्ण 20% कर्ण काम कर रहा है, 20 नहीं करते चलो 60% योग कर्ण तिथि वार, और 60% ही वार, भाई सैटरडे संडे नहीं कर सकते, फ्राइडे नहीं कर सकते, बाकी का। तो ये कर करा के तो हमारे को जो ये 60 या 40 करके तो ये समझे बचा मतलब 30%, इसका किया तो बचा 20%, इसका किया तो बचा 10%, इसका किया तो बचा 5% ही। 5% ऑफ 365 दिन बचे, मतलब 15-20 दिन। तो अल्टीमेटली होता यही है कि पूरे साल के अंदर 15-20 दिन ये मुश्किल से निकालते हैं। अगर कोई बहुत बुरा साल ना हुआ, बुरा साल हुआ तो मुश्किल से 7-8 तरीके निकलते हैं, पूरे 7-8 दिन ही निकलते हैं पूरे साल के अंदर। और जिन दिनों ये निकालते हैं शादियां होती हैं, तो इन दिनों में भी शादी के बाद डिवोर्स होते हैं,
उन दिनों में भी शादी के बड़े कोर्स होते हैं जहाँ उन्हें अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो कहने का मतलब लगता है। हाँ सर के नेट में प्रॉब्लम है। जी जी आ गया मैं जी, आ गया। वो फोन से चालू कर लेता हूँ ना फिर थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जैसे मतलब तिथि निकालते हैं पंडित लोग, ये पंचांग में वो फिर निष्कर्ष निकाल देते हैं। हर साल का पंचांग है तो उसमें लिखी होती है भाई ये तिथियां, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो इसमें ही लोग शादी करेंगे, वैसे जो आपको मान जाएंगे वो नहीं करेंगे। बाकी जो जितने क्लोज होंगे उतने आपके हिसाब से शादी नहीं करने वाले। और उसमें भी एक चीज और होती है, 15 मुहूर्त दे रखे हैं ना, उसमें भी ये राशि है ये तो इनको नहीं करनी, इन राशि वालों को नहीं करनी। हाँ, उसमें भी वो राशि को ऐड कर देते हैं। हाँ, वो जो भी है मतलब ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन निकलेगा ना, मेरे कहने का मतलब यह है। इतने भी नहीं निकलते कई बार। हम अपना जो किसी के ऊपर डाल नहीं सकते, क्या नाम है, जितने, फिर मैं रिपीट करता हूँ, जितने हम क्लोज होते हैं उतने वो हमारी बात नहीं मानते। मेरी अपनी सिस्टर है, नहीं मानती। अभी भांजे की शादी हुई तो वो तो मतलब आउट ऑफ स्टेशन रहती है, जीआई लोग नहीं मानते बिल्कुल भी। तो मेरे को कहते हैं जीआई, अभी लड़की से उनसे बात हुई, बोलते यार अच्छे भले लोग हैं, ग्वालियर के पढ़े लिखे लोग हैं। लड़की मैं देखी तो लड़की मतलब वही सलवार कमीज में बैठी थी, आम कपड़े में जैसे बैठते हैं। बात करती है तो मतलब जो मर्जी बोलती है मुंह से, वो तो जो मर्जी बोलती है तो उसका मतलब भोली है। तो ये जाके पंडित के पास भागती है, तेरी बहन। मैं कहा पंडित तो वैसे ही पागल है। वो तो यही तो समझाता हूँ मैं इसको। अच्छा, मेरी बात मेरी बहन नहीं मानती, वो तेरे को पता कुछ नहीं। अपने इट इज लाइक ऐसे ही हुआ करेगा हुआ। अभी भांजे की शादी हुई है कि उसकी लव मैरिज, तो वो लड़की हमारे घर रह जाती थी। अब उनके माँ बाप को नहीं पता हमारे घर रह जाती, तो उसके माँ बाप आ गए, मेरा बेटा गया होगा उनके घर, तो उसने जाके बता दी पापा तो ये वो फलान फलान। वो थोड़े उनको लगा कि ठीक ठाक साहब, वही मुहूर्त निकाल। तो एक तो हमारी वो इमेज जहाँ जाते हैं ना, इमेज पहले ही खराब हो जाती है। वो अभी वो आए हुए थे घर, तो फोन आ गया मेरे को, भाई जान वो आए घर, मुहूर्त निकाल दो, आप भी डिस्कशन कर लेते हैं कब की शादी करनी है। तो उस समय फोन आ गया, वो नगेश बैठा है कि सर वो ना उसने सुसाइड कर लिया लड़के ने। नगेश, हाँ यस सर। हाँ नगेश बैठा, वो मेरी स्टूडेंट है, उसने फोन किया सर वो तो उसने सुसाइड कर लिया। मेरी तो हालत खराब हो गई। अब वो मेरी वाइफ ने पूछा किसने सुसाइड कर लिया। मैं वो जो लड़की है जिस लड़के के साथ रह रही थी, मेरी स्टूडेंट है वो। नगेश ने मेरे कहने पे वो लड़की को कहीं मतलब ऐसी प्लेस, मतलब अयोध्या वाली जो भाई वहां पर वो रह लेगी, तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो वो चली जाएगी। फिर बैकग्राउंड बताया तो छोटी सी, पता नहीं पहले बात हुई थी शायद, है ना। तो वो लड़की जी फंस गई वहां वाराणसी में लॉकडाउन में। तो उसने 25 को फोन किया कि भाई सर ये तो लॉकडाउन लग गया और मैं जहाँ रह रही हूँ, वो बोलते तुम जाओ। तो मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे नहीं ना, कहाँ जाऊँ सर, कहाँ जाऊँ, ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने नगेश को फोन किया, मैं कहा यार लड़की कहाँ जाएगी बेचारी, अरेंजमेंट कर दे। 2 महीने बाद लड़की बोलती है उससे शादी कर लूं। तो मैं कहा किससे शादी कर ले, बोलते मैं तो उसके साथ रहती थी। अब नगेश ने पता नहीं कहाँ रह तो मैं वहां रहने लगी। तो मैं कभी देख ले अपने पेरेंट्स से पूछ ले, मुझसे क्या पूछती है भाई। बोलते नहीं सर बड़े अच्छे लोग हैं, मैं तो मासी से भी सगन ले आई, बुआ से भी सगन ले आई, मोटरसाइकिल पे भी घुमाई। तो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का काम भी बड़ा अच्छा है, तो ठीक लग रहा है, ठीक है। फिर 15 दिन गुजरे, नगेश उसके साथ बैठा था। सर वो तो फ्रॉड लड़का निकला, मैंने तो उसको भगा दिया घर से, अब मैं यहीं रहूंगी, मैं बदला लूंगी।
इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 3 कृषि बिल वापस लो। और वो लड़के ने जो है मेरे को धोखा दे दिया। 1.5 लाख रुपया 3-4 महीने का जो खाने पीने सबका खर्चा मैंने दिया। उसने तो चुन्नी नहीं खर्ची, पेट्रोल का खर्चा भी मैंने दिया, पर्दे भी मैं लेके आई, गद्दे भी मैं लेके आई। मैं कहा देख बखेड़ा मत कर तू, 1.5 लाख रुपए 75,000 तूने तो खा पी लिए होंगे, 75,000 की बात रहेगी। तो पेट्रोल तेरा तो मोटरसाइकिल उसकी थी, ठीक है ना, घूम तो दोनों आए ना। और मासी बुआ ने सगन भी दिया, तूने कह रही, ठीक है। और गद्दे और जो पर्दे हैं, मैं कहा उससे पहले जरूरत नहीं थी, अब तू ले आई है। तो मैं कहा टैक्सी कराया था नगेश, तो तू पीछे रख के गद्दे अपने घर ले आ, पर्दे भी ले आ, तू घर पे लगा लियो, तू झगड़ा ना कर ना। सर ऐसे तो वो और लोगों की जिंदगी और लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा, और लोगों के पैसे खाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जर्मनी फ्रांस में यूनिफिकेशन होनी चाहिए, यूरो खत्म होना चाहिए, और क्या किसान बिल वापस लो। क्या तू दबा कर यार, तुझे क्या लेना है, तू अपना घर आ। अब इसने वो भी करा दी, ट्रेन की टिकट भी करा दी, मैडम वापस ना आए। मैं यार देख, तू 47 का भी बदला लेके आई हो, छोड़ियो 84 सरदारों के दंगे का भी लेके आई हो आप, और 47 का भी लेके आई। वो 47 का क्या लेना था सर जी? जिस दिन ये भांजे की बात चल रही थी, वो लड़के ने सुसाइड कर लिया। लड़के नगेश बैठा है, इस पे FIR हुई। नगेश बेचारा मेरे को रोए पाया, सर मेरा क्या लेना देना। मैं कहा भाई मेरा क्या लेना देना, अपना ही मुहूर्त ठीक तो है नहीं। सर नगेश जी की शक्ल दिखाता हूँ, नगेश जी की थोड़ा शक्ल तो दिखा दो। चल आगे भी और बड़ी, ये तो शॉर्ट की बात है। मतलब वो अब सामने बात हुई, वो मतलब लड़की वाले बैठे हुए, अब उन्होंने कहा साले इसको अपनी पत्री का पता नहीं, ये क्या मुहूर्त निकालेगा। तो उसकी मदर जो है लड़की की, अब देखो लड़की की मदर है तो वो तो सब जगह पता आएगी। तो वो आते ही बोलते देखो कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक तो मुहूर्त है नहीं। मैं कहा जी नहीं है, तो फिर कब करना है? मैं कहा जी या तो बाद में कर सकते हैं या पहले कर सकते हैं। पहले बोलो तो पहले कर देते हैं, बाद में बोलो तो बाद में कर देते हैं। तो उसका फादर बोला आप तो जो ये कह रहे हैं वही आप बात मान रहे हो। मैं कहा बहन जी की बात मैं कैसे टालूं? मैं कहा और जो चीज आप में आपके वहम आएगा, आप पंडित से पूछ के आएंगे, उस टाइम पे हमें करना ही क्यों? मैं कहा काम ऐसा ही करना है, दोनों बच्चे बच्ची के भी, जहां आप लोग भी खुश हो, ये तो खुश हैं, इनको तो कल कर दो शादी, इनको 2 महीने बाद कर दो शादी, इनका तो बोले आप देखो आप घर में व्यवस्था कर सकते हो, जल्दी कर देते हैं शादी। मैं कहा अपनी बच्ची है तो मैं तो आती जाती रहती है, इसका क्या है? बोलते आती जाती का क्या मतलब? उसका फादर बोलता। मैं कहा आती जाती का क्या मतलब? क्या मतलब क्या? मैं कहा महीने में हफ्ता तो हमारे घर रहती है। बोलते तू यहाँ आई पहले कभी? मैं कहा आई पहले क्या हफ्ता? मैं कहा जी आपको झूठ बोलती। मैं कहा बाप अच्छा नहीं लगता, पराये अच्छे लगते हैं। तो मैं कहा यहीं रहती है? मैं कहा बोल। वो बैठी मेरी बीवी साथ में, बोलते नहीं वो प्रांजलि सहेली है ना इसकी, मेरी वाइफ, मेरी बेटी का बोले वो इसकी सहेली है। और मैं कहा तू तो हम कोई गैर है उसके? तो वहां तो माहौल ही बड़ा अजीब सा हो गया। खैर एनीवे कर आगे बात ये निकली, जो हमने उस दिन मुहूर्त निकाला उसमें उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। अल्टीमेटली घर जाके बोलते नहीं इस पे करेंगे, हमने अभी इस पे कर लो। देखो मतलब कहने का मतलब ये सारी कहानी का मतलब निचोड़ मतलब ये है कि अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं होता। उनको लगा कि भाई ये तो बड़े, मतलब उसके फादर को लगा ये तो बड़े आपस में इनका तो कोई जुगाड़ था पहले से ही, और ये मतलब बड़ा प्रेम है, और आने जाने से फादर को उसको पता ही नहीं था। गॉड वो होता ही है, बच्चे मतलब कुछ छुपाते हैं, जैसे मदर फादर गलत करते, मैं नहीं कि पेरेंट्स को नाराज ना हो जाए इसलिए। तो इनको लगा कि बहुत ज्यादा हमारा मतलब नियरनेस है,
तो जहाँ नियरनेस होती है तो फिर वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चीजें मतलब मान नहीं पाते, उसको उतना ऑथेंटिकेट करने के लिए ऐसा आदमी चाहिए होता है जो उनको ये लगता है ये इज्जतदार है। अच्छा, मैं बैठ के फिर थोड़ी थोड़ी देर में इज्जतदार खत्म हो ही जाता हूँ, मतलब आई एम मोर इनफॉर्मल टाइप ऑफ पर्सन। तो लोगों को लगता नहीं कि भी ये इज्जतदार है करके। वो ताज पे गया था ना, हेलो ताज, वो तू कह रहा था ना। हाँ सर। तो बड़ी इज्जत दी यार, वो साइन हो जाए ना, बैठ के जब भी किसी भी वो जाओ ना होटल के अंदर, 5 स्टार में भी जाओ, तो उनका एक मेथड है कि वो आपको फॉर्म देते हैं, नीचे साइन तो करना ही होता है आपको, तो प्रिंट आउट निकाल कर दे देते हैं। ताज होटल एक ऐसा होटल है, वो आपको साइड में बैठा देंगे, आप आराम से बैठो, आपको पहले वेलकम ड्रिंक देंगे, बड़ी इज्जत करेंगे, फिर आपको तख्ती देंगे, तख्ती के नीचे आप साइन करना है तो कर लो, नहीं करना है बाद में कर देना, कोई उनको बात नहीं, सिर्फ वो फोटो आईडी दे दो, कर देना बाद में। फोटो आईडी 2 रह भी गई हैं, बाद में भेज देना। बड़ा फीलिंग गुड वाली बात है ना, वो गेस्ट वाली फीलिंग देते हैं, गेस्ट वाली फीलिंग देते हैं। अभी गया है ये इसके मतलब ये मैं अभी वाराणसी वो पैसे भरने गया था इसको देने के लिए, वो क्या नाम आईओ को, कि भाई नगेश का भी नाम निकाल और मेरे पे भी मत चढ़ाइयो, कुछ मेरा नाम ही मत चढ़ाइयो। तो वो हमने को लंच वंच किया था, मतलब नहीं पता 1600 रुपए का बिल जो है वो रह गया था। तो मैंने कहा यार वो लंच वंच किया, तुमने 1600 का बिल नहीं डाला, चेक कर लो। बोलता है हाँ सर जी आपने कुछ 1500 कुछ देने हैं। मैं ले ले यार फिर। तो मैं कहा रह जाते तो, बोलता रह जाते तो रह जाते। हाँ सर वो पुलकित करता हूँ, देख लो वो 7-8-12 ही है फिजिकल फाइट का भी। तो मैं कहा बोलता रह जाते तो रह जाते। मैं कहा यार पहले बताता रह जाते। मैं सोचा तू बाद में बिल भेज देगा। तो वो गेस्ट वाली फीलिंग है, बोलता नो यू आर आवर गेस्ट, तो गेस्ट वाली फीलिंग रहे आपको, तो वो गेस्ट वाली फीलिंग देते हैं वो, बिल्कुल है ना। तो 2 है, उसके बाप है वो ओबेरॉय वाले, वो उसके बाप है, वो तो जवाई मान लेते हैं 1-2 दिन के लिए। खैर सर मेरी कूपन कहाँ से मिले? है कूपन कहाँ से मिले ये तो बताइए। ये इनका ना ताज इनर सर्कल करके है सर, ताज इनर सर्कल, उसमें डाल लियो तो वहां से मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल 12-13 हजार रुपये लेते हैं। चलो, अब कहने का मतलब यह है कि जो आपको जिनको आपके ऊपर विश्वास है वो तो मान लेंगे, बाकी नहीं मानेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट वी कैन टाइम निकाल सकते हैं उनको। अगर डेट फर्क कर दें तो बेस्ट। तो ये हो गया योग कर्ण तिथि वार और नक्षत्र, ये उन लोगों का मेथड है। बाकी 2-4 चीजें हो रहा है, महेंद्र है, रज्जू है, और भी 2-4 छोटी मोटी चीजें हैं, उतना जाने की जरूरत नहीं है, यूज भी कोई नहीं करता। तो मुहूर्त में सर मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ सर जो फेस्टिवल्स में 2-2 दिन की तिथि आ जाती है उसको कैसे करना है? वो ऐसा होता है, ये तिथि और होगी, किसको मानना है, मतलब उदया तिथि से मानना है? दिन होता है, दिन है ठीक है। टोटल दिन हो गया, ये हो गया दिन मान, ये हो गया रात्रि मान, और टोटल दिन हो गया सूर्योदय से 24 घंटे नहीं होते, सूर्योदय टू नेक्स्ट। तो कभी तो दिन बढ़ेंगे कभी घटेंगे, तो उस हिसाब से वो सर्दियों में घटते जाएंगे और गर्मियों में 24 घंटे से बढ़ते जाएंगे। 21 जून से फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो डे इस सूर्योदय टू सूर्योदय, सो डे या सूर्योदय कलकत्ता में पहले हो जाएगा और दिल्ली में, गुजरात में, और उसके बाद हो जाएगा। तो जैसे फेस्टिवल 2 दिन हो जाते हैं, उसका अर्थ बताया तो आपको। नाउ सूर्योदय इससे 6:30 आवर्स इन होल कोटा,
6:15 कर लेते हैं। और सूर्योदय इज 6 से 45 इन दिल्ली। एग्जाम्पल, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें आधे घंटे का फर्क आ गया, ठीक है। और तिथि क्या है, तिथि कौन सी लेंगे, ये बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया कि तिथि दोपहर को 2 बजे भी शुरू हो सकती है, सुबह 7 बजे भी शुरू हो सकती है, रात 8 बजे भी शुरू होती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो राजीव, ये आप, तेरे को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, ये समझ में आ गया। जैसे समझ लो तिथि शुरू हो रही है 6:15 और 6:45 के बीच में, तो मुसीबत है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये 6:45 तो एक जो दिल्ली वाला है वो तो एक तिथि पीछे मानेगा, कलकत्ता वाला एक आगे मानेगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई तो मैं समझाऊं। समझ में आ गई सर। इसलिए प्रॉब्लम होती है सर। 1 मिनट वापस सर, वापस बताएंगे। मैं बता देता हूँ सर आपको। एक तिथि ले लेते हैं, अमावस्या इज द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड कि सन मून विल बी टुगेदर इन बिटवीन दिस। सन मून टुगेदर 6:30, तो इसका मतलब प्रथमा स्टार्ट्स, ठीक है ना। सन मून 6:30 बजे, तो प्रथमा 6:30 बजे शुरू होगी, लेकिन माना यह जाएगा डे के हिसाब से इसकी तो प्रथमा, इसकी अमावस मानी जाएगी, इसकी प्रथमा शुरू होगी। तो जो तिथि चल रही होती है एट द टाइम ऑफ सूर्योदय वो मानी जाएगी। ओके, समझ लो सूर्योदय पे आप उठे और प्रथमा चालू हो चुकी थी तो प्रथमा मानी जाएगी। अगर चालू नहीं हुई थी और उसके 2 मिनट बाद ही शुरू होती है तो भी नहीं मानी जाएगी। 2 मिनट तो भी नहीं, टेक्निकली हो चुकी है, लेकिन वो दिन का पूरे को ऐसे मान के चलते हैं। इसलिए जैसे कलकत्ता में दशहरा नहीं मनाया गया, हमने मना लिया, वो फिर नेक्स्ट डे मनाते हैं। और पंडितों में आपस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब हो जाए वाराणसी और इलाहाबाद का लफड़ा हो जाए, उन्हें वो हो सकता है, टाइम में फर्क होगा मेरे को मुश्किल से 2.5 मिनट, और पंडित अपनी पोथी लेके खड़ा हो गया, नहीं जी अब यार क्या फर्क पड़ रहा है, अब जला लो या तब जला लो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, है ना। दोपहर मतलब गर्मी में जला ले यार। तो मतलब किस लोकेशन का बंदा हमसे पूछ रहा है, किस जगह का बंदा पूछ रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्या आंसर करें। यस, तो ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकली ऐसा हो जाएगा। उसका रीजन ये भी था कि हर मतलब अब मतलब समझना मुश्किल है, पहले समझना मुश्किल नहीं था। कोई राज्य छोटा होता था, पाटलिपुत्र तो इतना सही है, वो पंचांग एक ही छपता था, इतनी कैलकुलेशन वो करता नहीं था। अब तो और भी मुसीबत खड़ी हो, तो कंप्यूटर आ गए, तो गांव का ले ले, तो एक ही शहर में 2 बार हो गया। हाँ होने को हो सकता है, ठीक है। ये रीजन होता है, रीजन मैंने तेरे को बता दिया, बट व्हाई हैपेंस। सर जो हवन के लिए हम टाइम निकालते हैं, मतलब अग्नि का वास होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? एक रिचुअल है, देख क्या है, हर रिचुअल हमारे जो हम क्या मानते, धर्म और ब्रह्म, हम परम ब्रह्म मानते हैं। तो भगवान जो है वो नहीं है जो गौरों का भगवान, ये हमें समझना होगा। वैसे हम हिंदू हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। तो हमारे हिसाब से हर एक जो चीज है वो ब्रह्म है। अग्नि में वो चीज हो जाती है शुद्ध। तो इसलिए कोई भी कार्य हम करते हैं तो ज्वलती हुई अग्नि के समय पर करते हैं हमेशा, जो भी ऑस्पिशियस काम करते हैं। तो उसका अर्थ ये है बस, मतलब जैसे हम वो भी मनाएंगे, क्या नाम है, बर्थडे मनाएंगे तो मोमबत्ती फूकेंगे नहीं, दिया जलाएंगे, क्योंकि उसमें वो पवित्र होती है। तो किसी भी चीज में जाके वो चीज, मतलब अग्नि में जाके वो मेटलर्जी पड़ी हो तुम्हें, तो वो चीज शुद्ध हो जाएगी, उसमें से इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी। तो वो मतलब है। अब कब जलानी है अग्नि,
वो रिचुअल है, पहले जला ले बाद में जला ले। अब ये मियाँ बीवी हो गए, अब हवन नहीं भी होगा तो मियाँ बीवी नहीं होंगे, कोर्ट में जाके नहीं होती शादी, कोर्ट मैरिज भी तो होती है, तो नहीं चलती क्या? चलती भी तो है। तो रिचुअल है, और रिचुअल होना बुरी बात नहीं होती यार, क्योंकि वो मैंने तेरे को जैसे बताया भी, जैसे यहाँ पर लड़का लड़की को बता रहे हैं व्हाट इज मैरिज ऑल अबाउट। रिचुअल मतलब ये है, इट इज साइंटिफिक। साइंटिफिक चीज वो है जो यथार्थ में होगी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई अगर तू बीवी को बिना बताए जाएगा और टाइम नहीं बताएगा तू कब आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। उसको बता दिया। अगर वो ऐसे करता है, भाई पंडित जी ने बताया था, मैं नहीं करता ऐसे, तो वो करके देख ले, उसको फिर पता चल जाता है पंडित ने ठीक ही बताया। वो इस तरह से होता है ना, हाउ टू रिमेम्बर द बर्थडे ऑफ वाइफ, वो तो फॉरगेट वंस। तो इस तरीके से एक बार तू ना बता कि मैं कब आ रहा हूँ, वो जब तू आएगा ना घर, वो तेरे को बता देगी कि अगली बार बेटा क्या होता, तो वो पहले बता दे। ठीक है, और बता क्या सवाल है अग्नि वाला? सर आपको एक वो भेज रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ये लोग पूछते हैं कि हवन करने के लिए धरती पे अग्नि का वास कुछ ही तिथि में होता है, उसकी कुछ कैलकुलेशन होती है। क्या अग्नि का वास? हम रुकिए, आपको एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, 2 मिनट दीजिए। वो होता है सर, पूरा चिंतामणि में दे रखा है वो। क्या दे रखा है मुहूर्त में? कुछ कैलकुलेशन होती है तिथि के हिसाब से, तिथि और वार के हिसाब से उनके अंक जोड़ते हैं। अगर ये अंक आ रहे हैं तो इसका अग्नि का वास पाताल में, पृथ्वी पे, आकाश में, उससे फिर वो कहते हैं कि ये होता है वो। यार देखो ऐसा ही इतनी सारी चीजें हैं सर उसमें ये देखते हैं हाँ जी बोलो। वो पढ़ी तो सर, उसमें ये देखते हैं ना, प्रथमा तिथि को 1 मानते हैं, अमावस्या को 30 मान के ना, और जिस दिन हवन करना उस दिन 7 से जो 1 जोड़ देते हैं। पृथ्वी पे होगा तो हवन होगा, आकाश पाताल में होगा तो हवन नहीं होगा। ये एक तरह का रिचुअल है सर। हाँ वो ठीक है यार, अब करते रहे। कुछ चीजें तो वहम है, कुछ स्टोरीज हैं जो मतलब ऐसी कहानियां हैं, मतलब अब लिख दिए, लिखने वाले लिख के चले गए, हमारी मुसीबत, मतलब जान, हमारी जान को छोड़ गए। अब क्यों भाई, भगवान का नाम कौन से दिन नहीं लेना चाहिए बता दो आप? अग्नि कब नहीं जल रही? सूरज रोज निकल रहा है, ये कह रहे हैं अग्नि जल नहीं रही। किन के हिसाब से आकाश पाताल में जलेगी भाई? अब समझ से बाहर है, हमें तो समझ नहीं आती। रोज रोटी खा रहा है, अग्नि जलती नजर नहीं आ रही तेरे? रोज रोज जो है चाय पी रहा है तो अग्नि तो रोज जली रही है भाई, हैं? और दिल भी जल रहे हैं रोज। कह रहा है आज नहीं जल रही तो वो नहीं जल रहे यार, बेकार की बात यार। तो ये जो मर्जी ये लिख के भाग जाते हैं, हमारी जान को आफत कर जाते हैं, और कुछ नहीं। ऐसी बड़ी सारी, अब जैसे कोई क्रिश्चियन ही पूछ ले या दूसरे धर्म का हमसे पूछ रहे, रिलीजन वाला पूछ ले, भाई तुम्हारे तो ब्रह्मा ने ही मतलब जो है अपनी बेटी के ऊपर गलत नजर डाल दी। मुझे समझ नहीं आता ये पंडित बोलते क्यों हैं, उनको कैसे पता चला कि ब्रह्मा जी ने गलत नजर डाली थी? मुझे समझ नहीं आती। आई कांट अंडरस्टैंड। एक तरफ से तो कहते हैं भगवान है, दूसरे से भगवान को ही गाली दे रहे हैं 24 घंटे। हम कहें कि पंडित जी मत बोलो यार, तो बोलते हैं आप धर्म विरुद्ध हो। बताओ यार, अजीब सी सिचुएशन, बड़ी अजीब सी है। क्या स्क्रीनशॉट है यार? वो लिंक स्क्रीनशॉट आया नहीं तो लिंक भेज रहा है आपको। कोई बात नहीं, तूने वहां भेजा ना, sushilsevwal.blogspot.com। यार देख ऐसा है, मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ कि जो ये पंडित और ये कुछ बुक्स है ऐसी रजे, 5 मिनट सुन ले मेरी बात, नहीं ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बात, बट सुन। कुछ हमारे रिचुअल में भी कुछ ना कुछ मतलब डिस्टॉर्शन हो गई। सभी डिस्टॉर्शंस को हमने मानना है, ये हमें अपने बुद्धि से इसका डिसीजन लेना है। जैसे कोई कहे कि ब्रह्मा जी ने लड़की को छेड़ा, ठीक है ना? अब बतौर को मेरे को बता, बुढ़ा आदमी जिसके हाथ में किताब है, जो सृष्टि की रचना कर सकता है, अगर समझ लो उसको एक फीमेल की जरूरत भी है तो रचना कर ले। उसको क्या जरूरत पड़ी अपनी बेटी छेड़ने की?
मतलब कुछ तो यार शर्म करो, मतलब कहना क्या चाहते हो यार, क्यों बेइज्जत कर रहे हो यार। शिव जी ने अपने ही बेटे का सिर कलम कर दिया, ये क्या बकवास है, क्यों करेगा, पागल है क्या, क्या समझ रखा तुमने, ये क्या ड्रामा तुम्हारा, मैं तो समझ में नहीं आता। अब शिव जी को सबसे सुप्रीम मानते हैं, विष्णु जी से भी और ब्रह्मा जी से भी, ठीक है। अब तुम कह रहे अपने बेटा मार दिया तुमने। शिव जी का ही मानते हैं कि अध्यात्म का भी जो जितने सूत्र है उन्होंने निकाले, ज्योतिष भी उन्होंने निकाली, जो भी समय काल, काल का मतलब समय भी है, काल का मतलब मृत्यु भी है, सबके जो भगवान है वही है, सब कुछ मतलब उनके हाथ में। अब बोले बोलो बेटे को मारा यार, खुद शर्म कर लो यार, हाथी के बच्चे को मार दिया, क्यों भाई, हाथी के बच्चे को तो मार दिया, उनके कहने भी मारा गया, हाँ तो क्या कहना। तो हर चीजें हमें एज इट इज ऑन टोटो जो है वो फॉलो नहीं करनी, एक बात होगी। सेकंड बात होगी कि ज्योतिष की किसी भी किताब पे भरोसा मत करना, कभी कभी मत करना। ये बुक है, मतलब मेरी बुक कॉपी की है बंदे ने, एक मिनट, बट आई एम डूइंग, आई एम नॉट सेइंग कि भाई ऐसे में कैंसर होगा, ऐसे में ऐसे होगा। हम तो ये बात करें इसका तो कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म नहीं, हमने तो जो जो चीजें हैं उनके फार्मूले आपको बता दी, अब उनको फार्मूले को यूज करो। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी फार्मूले आप यूज करोगे आपके 100% रिजल्ट आएंगे, आपके करीब 70% रिजल्ट आएंगे जो मैंने आपको बताया। बट एटलीस्ट आई एम टॉकिंग ऑफ ए फार्मूला, बाकी 30% रह गए, 25-26% वो मैं फिट कर दूंगा जब न्यूमरोलॉजी होएगा, वो भी पूरी हो जाएंगे। 95-96 के ऊपर मेरे को भी नहीं आता, इससे ऊपर मैं भी नहीं जानता। अगर प्रेडिक्शन कर सकते हैं इतनी कर सकते हैं, और हम सीधी बात कर रहे हैं भाई ये तेरा टाइम अच्छा नहीं है प्रोफेशन का, इस समय पे पैसे आएंगे तो आएंगे। और जो है मोटे मोटे मतलब 20-25 बातें होती तो रिलेटेड प्रोफेशन, हेल्थ और मैरिज लाइफ के बारे में होती है, और कुछ ही नहीं होते। उसी से रिलेटेड है भाई, बाहर जाना है या लिटिगेशन हो गया तो हो गया, उससे रिलेटेड मामले होते हैं, बट 80% बातें इसी से रिलेटेड होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते। तो रिजल्ट आ रहे, अब वो तो रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे ना, उच्च का ग्रह वक्री होगा तो क्या होगा। सुषमा जी आप तो जानते हैं ना, जैसे भी 6-6 महीने के क्लासेस होती हैं, उसमें 4 महीने पढ़ाई होती है, 1 महीने पेपर होते हैं, 1 महीने छुट्टी होती है। उस 1 महीने में एक दिन सैटरडे या संडे को ये कोई कॉन्फ्रेंस रखते हैं छोटी मोटी सी, उसके अंदर कोई ना कोई एक डिस्कशन होती है। बाहर के भी कुछ लोग आते हैं उनसे रिलेटेड, वो खुद भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब उनमें वो डिस्कशन क्या कर रहे हैं, उच्च का ग्रह वक्री होगा तो क्या होगा। सारस्वती के प्रथम ढैये का रिजल्ट, यू आर नॉट एड्रेसिंग द क्वेश्चन। जो हमारे पास आदमी आ रहा है वो ये नहीं पूछने आ रहा ना भाई कि मेरा उच्च का ग्रह है, रेट्रोग्रेड ग्रह है, उसको तो रिजल्ट चाहिए भाई। ये बता दो कि मैं कनाडा जाऊंगा तो मेरे को वो मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, क्या नाम है, हाँ, या वर्क वीजा मिल जाएगा, या उसको तो उसने सीधा सवाल पूछा। तो ये जो कर रहे हैं ये दूसरी कोई बातें कर रहे हैं जिनका कोई लेन देन नहीं है, जिसने आदमी ने आके पूछने है। एंड द परमुटेशन कॉम्बिनेशन आर इनफाइनाइट, एंड वो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में लोगों को रहने दें, ये कहना चाह रहा था। तो राजीव को मैं तेरे को क्या कहना चाह रहा था, ये जो बुक्स भी है ना, इसमें कई सारी बुक्स हैं, जैसे होगी ये नक्षत्र जातकम। अब जातकम होने से नहीं समझ नहीं, जातकम होने से क्या हुआ, ऐसे लग रहा है इट इज एन एंशिएंट बुक। एंशिएंट हो गई। अब एंशिएंट होने से क्या हुआ, आपका वो हो गया कि ये किसी ऋषि मुनि ने लिखा है, ये बात तो ठीक है। अब इस बुक में जो लिखा है वो तो ठीक है ही है, अगर इस पे ऊपर कोई कुछ कहता है तो हम लड़ भी सकते हैं, बुक में लिखा है। तो सर आपका नाम कहाँ से?
किसी ने आपका नाम कहाँ से है किसमें बुक में? नहीं मैं उसको एग्जांपल दे रहा था। तो ऐसी कई सारी बुक, मैं अभी बाद में बताता हूँ, ऐसी कई सारी बुक्स हैं जैसे बृहत जातकम, बृहत यवन जातकम, सारावली, मन गणंत सागरी, फ्रॉड दीपिका, फल दीपिका, ऐसे कई, फल दीपिका, उसमें कोई फल नहीं है, उसमें यही लिखा है सूर्य आओ, चंद्रमा आओ, शनि आओ, ये फल होगा, ये आओ वो आओ, मतलब ये वाला ग्रह हो वो वाला ग्रह। मन गणंत सागरी में भी यही लिखा है, मन गणंत बातें लिखी कि अगर शनि प्रथम भाव में हो, गुरु तीसरे भाव में हो, बुध चौथे भाव में हो, तो उस आदमी के पास इतने घोड़े, इतनी प्रॉपर्टी, इतना अनाड़, इतना अपनाड़, वो क्रूर स्वभाव का, उस पर स्त्री गमन करने वाला, ऐसा कुछ लिखा होता। अब मेरी बीवी ने पकड़ लिया, उसको दिखा कि मेरा शनि लगन में है, गुरु वहां है, और वो मरने को तैयार हो जाएगी। जनानी का तो तेरे को पता ही है, वो आया था ना एक, वो क्या कहते हैं, सीरियल आया ना, क्योंकि सांस में भी कभी बदबू थी, तो वो मिहिर मर गया। मैं घर आया, इसका मूड ऐसे डाउन, ऐसे, मैं कहा क्या हो गया? बोलते मिहिर मर गया। तो मैं कहा तुझे क्या लेना? नहीं आप नहीं समझ रहे, मिहिर मर गया। मैं फिर क्या हुआ? बोलते आपको कुछ पता ही नहीं, मिहिर मर गया, आपको पता ही नहीं? और मैं कहा कौन है मिहिर भाई? मैं जिंदा हूं, तू क्यों परेशान है? क्यों परेशान है, बता सही, मिहिर कौन है? तेरा भाई है कोई दूर का, उसका मेरे को तो आता पता नहीं। पता चला वो सीरियल का मिहिर मर गया। बड़ा मुश्किल समझाया, 1-2 दिन में उसको भी समझ में आ गया, ठीक है। फिर वो आने लग गया कि मिहिर मर नहीं सकता, वो उसको जिंदा कर देगी। कौन है? जितेंद्र की बेटी। फिर मिहिर जिंदा हो गया, फिर ये खुश, फिर पूरा हिंदुस्तान खुश। तेरे को पता नहीं है वैसे, वो मतलब वो बताएंगी, या तेरे को सुषमा जी बताएंगी, ये भी खुश हुई होंगी। नहीं सर, मैं एकता कपूर वाले सीरियल नहीं देखती। मुझे तो वो पॉलिटिक्स ही नहीं समझ में आती उनकी। मुझे अपने घर से मिलती जुलती पॉलिटिक्स लगती है। नहीं मैं बात को बता रहा हूँ बातें, मतलब किस तरह से नैरेटिव सेट किया, मैं कह रहा हूँ किस तरह से नैरेटिव सेट किए जाते हैं, और किस तरह से चीजें होती हैं, पर आपको समझ में नहीं आता, आप उसी चीज को सच मानने लग जाते हो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। फिर मजे की बात है, मिहिर का लव अफेयर निकला है, 4 बार शादियां हो जाती है उसके। फिर मिहिर का बेटा आ गया कहीं से। मैं कहा भाई कुछ ना होना, मैं कहा तू तो जानती है कि मैं कुछ नहीं जानता। नैरेटिव सेट होता है, नैरेटिव सेट है ना, जैसे सर इतनी गंदी पॉलिटिक्स दिखाते हैं, और वो घरों में हो रही है आजकल। नहीं हो तो चलता रहेगा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा था, मैं नैरेटिव सेट हो, जैसे बेजन दारू वाला बहुत बड़ा जोशी है, मतलब नैरेटिव सेट हो गया ना। अब बहुत बड़ा जोशी है, तो उसकी कोई पुस्तक दिखाओ कि जो उसने कोई सिस्टम, पुस्तक हर साल पुस्तक है, हर साल जो पुस्तक है वो राशि पे बेस्ड पुस्तक है, राशि पे बेस्ड जो पुस्तक है उस पर प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। किताब इतनी मोटी है, अगर उसको टीवी पे बोलते देखो तो आप उसको पाओगे ना, तो वो ढंग से हिंदी बोल सकता, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है, आपने कभी उसको अंग्रेजी बोलता नहीं सुना होगा। भविष्यवाणी उसने आज तक कभी करी नहीं, बोलता खली की तरह, खली पता ना तेरे को, ऐसे बोलता, समझ नहीं आती बोलता क्या कसम। नैरेटिव सेट हो गया, माल बिकता है, जहां भी एयरपोर्ट पे जाओगे वो बेजन दारू वाला, बेजन दारू वाला। अब दारू वाला हो गया तो कौन हो गया? या तो वो पारसी है या बोरा मुस्लिम है, उसको गणेश जी से लेना देना क्या? वो कह रहा है गणेश आशीष, वाह जो गणेश जी हमारे ले गया वो किडनैप करके। अब बोलो किसको पकड़ो, किसको कहोगे? उन्हीं जर्नलिस्ट को कहोगे जिन्होंने उसको चढ़ाया। अब आप कुछ कर नहीं सकते, 2 लोग हैं, अब तो खैर जर्नलिस्ट की उतनी इज्जत नहीं रही, लेकिन तू छोटा होगा तो अब की बात यह है कि कोई चीज सत्य है, वो चीज है जो अखबार में लिखी है, अखबार में आ गई तो इसका मतलब सत्य। अब जो चीज अखबार में या टीवी में आ रही है वो झूठी है।
सच भी हो सकती है, नहीं मैं ज्यादातर झूठी है सर। मैं बात तो भी वही भी कर रहा हूँ, मैं कहा सच भी हो सकती है, बात आपकी कर रहा हूँ, घुमा के कर रहा हूँ, ठीक है ना। सर अब जो है सर एक बात और भी है सर, इसका मतलब जैसे हम चंद्र मुहूर्त के लिए चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा जो है 4, 8, 12 में ना हो, गोचर का चंद्रमा या ट्रांजिट का, क्या तो वो सब फिर अब देखने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये देखना है ना नीचे, ये जो हमने फॉर एनालाइजिंग कॉम्बिनेशंस देखने सिर्फ। हमें खाली एनालाइजिंग कॉम्बिनेशन देखें। हॉरोस्कोप डू नॉट हाँ सी ठीक है सर, हाँ ठीक है, For तो मतलब वो सब देखने की जरूरत नहीं है। सेट रूल है ना, फॉर एनालाइजिंग अ हॉरोस्कोप डू नॉट सी द हॉरोस्कोप। ठीक है, है ही कहानी कोई नहीं है। अब मुहूर्त जो है ना, मंगलीक आया 1995 में। मंगलीक जो है हिंदुस्तान टाइम्स में आने लग गया। कहाँ आने लग गया? मेरी आधा दर्जन मैंने है, तो मैं 80s से तेरे को अब होता ना वो bharatmatrimony.com, शादी.com, पहले ये नहीं होता था। हिंदुस्तान टाइम्स को कभी आज तक किसी ने अखबार नहीं माना, वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए और मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए जाना जाता है। तो उसमें संडे को खास ज्यादा संडे को मैट्रिमोनियल कॉलम भर के आता था। बॉयज और गर्ल्स ये 2 कॉलम होते थे। उसके बाद फिर कॉलम बढ़ने लग गए, तमिल्स, अरोड़ास, खत्री, अग्रवाल्स, गुप्तास, गुजरातीज, ऐसे। फिर आ गया मंगलीक वैसे उससे पहले का मंगलीक आ गया। अब मंगलीक आने से ये पक्का हो गया कि मंगल लीक करता ही करता। अब आप मना नहीं कर सकते, मंगल लीक नहीं करते। अब किससे लड़ोगे जाके? तो ये नैरेटिव सेट करते हैं इस तरह से अखबार में। अब जो किसी ने लिख दिया गूगल में, जो गूगल में लिख दिया वही सत्य है। मैं तेरे को एक जरा सी चीज दिखाता हूँ एग्जाम्पल। और जो विकिपीडिया में लिख दिया वो तो परम सत्य है, उससे ऊपर तो सत्य नहीं है कोई। हाँ जी, क्या उस पे तो स्टैम्प लग गया कि वो तो ट्रुथ ही है। हाँ वो बिल्कुल। अब एग्जाम्पल है, पता नहीं मीना जी को याद है या नहीं, मेरी एज का कोई यहाँ पर है, मेरे से बड़ा कोई और है नहीं यहाँ, कोई और है? मैं हूँ। आप बहन जी हो ना? तो ये देखो, ये राजवीर तेरे को पता नहीं होगा, ये 7 नवंबर 66, हिंदू मॉब लेड बाय एस्थेटिक्स, मतलब वो जो गए जो मतलब जो है बिल्कुल मतलब साधु लोग है ना, बैक्ड बाय राष्ट्रीय सेना, भारतीय जनसंघ, अटेम्प्ट टू स्टॉर्म इंडियन पार्लियामेंट टू बिड टू प्रेशराइज लेजिस्लेटिव क्रिमिनलाइज लॉ टू क्रिमिनलाइज, है ना। इसमें तू पूरा पढ़ लियो, इसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि कितने साधु मारे गए, पूरा पढ़ लियो। नहीं लिखा है, नहीं लिखा ही नहीं होगा ही नहीं। हाँ नहीं लिखा। सवाल वो आपने लास्ट टाइम बताया था, उसके बाद मैंने निकाल के पढ़ा था इसको डिटेल। नहीं लिखा, ठीक है सर। 84 से पहले, अभी 84 में भाई आई डोंट। अब राजवीर तूने पूछा मेरे से मैं कौन सी जाति का हूँ, तू जानता है मेरे बारे में मैं कौन? नहीं सर। तुझे क्या लेना? मैं तेरा टीचर हूँ, तूने मेरे से ज्योतिष पढ़नी है, बात खत्म होगी, मैटर फिनिश हो गया ना। तो वो पर्टिकुलर सोच कि गुरु चंडाल, तो पहले तो ये आएगा कि गुरु और चंडाल। चंडाल वो आदमी है जो जब इंसान की डेथ हो जाती है उसकी सेवा करता है। तो क्या बुरा आदमी है क्या? वो गंदा आदमी है क्या? नीच आदमी है क्या? कि भाई कोई नहीं करता, तू कर सकेगा, वो करता है। वो इस समाज का अंग नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? मतलब सवाल है। अच्छा, अगर उसको मैथमेटिक्स अच्छा आता है, आ सकता है तो पढ़ लो। संत रविदास कौन थे? He was a cobbler, ठीक है ना। वाल्मीकि कौन थे? और जितने भी ऋषि मुनि हुए ना, ज्यादातर वो जो या तो पीछे उनकी जो है मतलब बैड हिस्ट्री ना वे की वजह से डाकू थे, ऐसा कुछ रहा, या फिर वो ज्यादातर क्षत्रिय रहे।
जितने भी सिख गुरु रहे हैं ये सारे क्षत्रिय हैं, एक भी पंडित नहीं है। पंडित जो है उनके शिष्य रहे हैं, बंदा बहादुर वाज शर्मा भारद्वाज, तो शिष्य रहा है। तो ये मतलब नैरेटिव सेट करते हैं, आपको देखना है सत्य क्या है, ये आपको दिमाग। अब उसने कहा गुरु चंडाल, मैंने ये लिख दिया आपको गुरु देखना, गुरु की जाति नहीं देखनी, गुरु की जाति का कोई अर्थ नहीं है। अगर उसको ज्ञान है आप चुप जाके उससे ज्ञान ले लो, बात खत्म होगी ना यार। आप जाके उससे ज्ञान ले लो, गल खत्म होगी, फिर इससे बात। फिर वो समझाते हैं नहीं 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 आप हमको मिसगाइड कर रहे हैं, राहु गुरु को वो कर देगा। मैं कहा भाई अंगुली माल जो है वो जब महात्मा बुद्ध के पास गया तो वो बदला या महात्मा बुद्ध बदला? मैं यार क्यों बेकार की बात करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि गुरु ज्योतिष पिट जाएगी उसकी, मतलब ज्योतिष के हिसाब से गुरु के रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो नीचे कॉम्बिनेशन देखना, हमें मतलब नहीं है। राहु के कॉम्बिनेशन, जुपिटर के कॉम्बिनेशन राहु में आ जाएंगे बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। गुरु चंडाल हो जाएगा भाई, पता नहीं क्या ड्रामा करते हैं, बात समझ में आती नहीं। फिर वो उसको मैडम को मैंने लिखा, मैं कहा मैडम ना भाई ये सारे फ्रॉड लोग हैं ये पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं ये। इट इज लाइक दिस। चलो ठीक है सर जी, आज ये हो गया हमारा मुहूर्त कंप्लीट। प्रश्न कर लेंगे यार नेक्स्ट टाइम। हाँ जी टाइम रेस्ट्रिक्शन सब करेंगे भाई, इसी क्लास में करेंगे। हाँ बोल यार। सर ये किया था तो उसका जरा लिंक भेज दीजिएगा प्लीज, ये वीडियो वाला आज वाला सर। आज का मेरा क्लास 1-1.5 घंटे का मिस हो गया। हाँ हाँ भेजूंगा सर, सबकी जाती है सर। तो सबकी लिंक तो आएगा सभी को, सबका आता है। राजवीर बोल। स्किन के लिए कौन सा हाउस हम देख सकते हैं अगर स्किन डिजीज हमें देखनी है? फर्स्ट हाउस एंड मरकरी। अच्छा, और स्किन और हेयर एक ही में आएगा? स्किन और हेयर को एक ही में चेक करेंगे? हेयर से कोई रिलेटेड कोई बीमारी मुझको नहीं पता यार। हेयर से हो जाती है तो कई बार वो बाल उड़ जाते हैं बीच बीच में। क्या हो जाते हैं? बाल उड़ जाते हैं बीच बीच में, कई लोगों के मैंने देखा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं सर, ये यंग एज में है वो ये वाले अलग है सर, वो चकते से हो जाते हैं, फिर उनके इलाज से वो ठीक हो जाते हैं। स्किन की मेरे ख्याल बीमारी हो। हाँ स्किन की हो सकती है, हाँ ये कह सकते हैं स्किन की हो सकती है। सर जिनके बाल उड़ जाते हैं, सर से बाल उड़ जाते हैं सर, ऐसी मुझे मालूम नहीं स्किन की कौन सी बीमारी से उड़ते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों से बाल उड़ते हैं। लोग कहते हैं सूर्य 10th में 11th में या 9th में तब उड़ जाते हैं। सर सूर्य 10th में 70 करोड़ लोगों का सूर्य 10th में, उन्हीं के उड़ेंगे। मेरा लगा मेरे भी उड़ रहे हैं। नहीं सर ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड का तो 3rd में फिर भी उड़े हुए हैं। नहीं मेरे कहने का मतलब है इस टाइप की बात कि सूरज किसी पर्टिकुलर हाउस में होगा तो ये होगा, और बाकी 8 ग्रह हमने स्विट्जरलैंड भेज दिए, उन पे हम देखेंगे तो ये ठीक नहीं तरीका मेरे कहने का मतलब ये। तो वैसे बाल उड़ने का क्या कारण होता है? क्या बाल उड़ने का भी कॉम्बिनेशन होगा इस तरह के जो, हाँ जैसे आपके एज के बाद जो बुढ़ापा, ये तो नहीं किसी के बुढ़ापे में उड़ते हैं, किसी के नहीं उड़ते, ये भी तो है। किसी के तो बहुत अच्छे रहते हैं बुढ़ापे तक। तरह को मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ये बीमारी नहीं है ना, ये तो एजिंग फैक्टर है। अच्छा एजिंग फैक्टर, और क्या इसमें कोई बीमारी नहीं है। ये सर हेरिडिटरी होता है। आप एक मेडिकली ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि बाल उड़ते किस कारण से, मेडिकली एलोपैथिकली, तो जैसे लीवर से कनेक्टेड हो गया तो उस तरह से इसको मतलब देख सकते हैं। नहीं ये जो आप वो ठीक है, लिवर से हर चीज, ज्योतिष तो मतलब आयुर्वेद तो लिवर को ही पकड़ता है और किसी को, बाकी हेरिडिटी भी है। और मेनली क्या है कि बीमारी ना हो तो फिर उसमें ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं है मेरे कहने। ये क्या है कि फीमेल में नहीं उड़ते कभी बाल। तो एक आदमी साइकोलॉजिस्ट की बात भी मुझे समझ में आई, वो कुछ हद तक ठीक हो सकती है, मुझे वो स्ट्राइक की। बोलते हैं मेल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, फीमेल के ऊपर हो सकती है, लेकिन फिर भी 90% फीमेल अपने हस्बैंड को या उसको देख के मतलब एक एनर्जी ड्रॉ कर लेती।
तो ये उसी का जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है पिछली क्लास का, मे बी रॉन्ग, लेकिन हमारे बाल इतने हैं हेरिडिटी भाई। हाँ, बाकी जगह होते हैं, डाइजेशन से तो नहीं जुड़े होते, डाइजेशन से मैंने देखा डाइजेशन से बाल का तो कि जिनका डाइजेशन सही नहीं रहता वो पेट बाल उड़ने का चांसेस रहते हैं शायद। जिसका डाइजेशन ठीक नहीं आता तो कुछ भी उड़ सकता है। पर वही है ना, सिर के उड़ते, हाथ पैरों के तो नहीं उड़ते ना, फिर इसमें ये भी बात है। कम तो होते हैं, कम होते हैं। पाकिस्तान में नहीं है लोगों के बाल उड़ते ज्यादा, देखना आपने। ये बीमारी नहीं है यार, बीमारी नहीं है। चलो हाँ जी सर एक क्वेश्चन कर पिछली क्लास का सर। बोलो सर जो ट्रांजिट आपने पिछली क्लास में कराया उसको इन ब्रीफ थोड़ा बता दीजिए कि इसका यूज क्या है। नेक्स्ट क्लास में थक गया, ब्रीफ में बताना लंबा ही होगा यार, 15-20 मिनट। अच्छा ठीक है सर, हाँ थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो गई उसमें। कोई बात नहीं सर, मैं बता दूंगा। मंडे बनवाओगे? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मतलब शुरू में बोल 101% पहले ये करूंगा फिर चलूंगा। ठीक है सर। अगला टॉपिक क्या रहेगा नेक्स्ट क्लास में? सर प्रश्न कर लेंगे या प्रश्न कर लो या टाइम वाला सर करा दीजिए, क्योंकि कुछ भी हम अगर बताते हैं किसी ओके बर्ड टाइम करा लूंगा। ठीक है भाई, बड़ा